गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। आज कठोपनिषद का प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं। प्रथम श्लोक लेते हैं पहले। ओम शन्नः वेवाजस्रवशः सर्ववेदसं ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आश। वेद में प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल का इच्छुक वज्रश्रवा के पुत्र विश्वाजित यज्ञ अपना सारा धन दान दे दिया और उनका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध पुत्र था, उत्तम पुत्र था। यहाँ उशन बोले हैं। ओम उषन्न, उषन्न से तात्पर्य है कामना वाला। ये जो यज्ञ किए थे ये कामना के लिए किए थे कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या कोई पुण्य लोकों की प्राप्ति होगी, इसके लिए यज्ञ किया था। उसके बाद उन्होंने सर्वस्व दान, विश्वाजित याग जब होता है तो उसमें सब कुछ जिसको आप मैं मान के बैठे हैं, जिसको जिसको हमने मैं मान के बैठा है उसका दान करना पड़ता है। तो उन्होंने सारा दान दे दिया, लेकिन उसमें क्या हो गया, तो ये कुमार जो है, जो नचिकेत था, तोह कुमारो शंतम दक्षिणासु निहमानसु श्रद्धा विवेश सोममन्यत। जिस समय दक्षिणा स्वरूप गायें दान में दी जा रही थी, उसमें यद्यपि वह कुमार ही था, वह देखा, उस दान देते समय देखा अपने पिताजी को, तो इसके हृदय में श्रद्धा का निर्माण हुआ। श्रद्धा आ विवेश, श्रद्धा का निर्माण हुआ। मतलब जो ये बालक है अभी कुमार अवस्था में है, अभी सुकुमार है, 8 साल का ये बालक है। इसमें श्रद्धा उत्पन्न हुई। पिता को हित कामना से प्रयुक्त आस्तिक्य बुद्धि का आवेश प्रवेश हुआ। किस समय प्रवेश हुआ, इस पर कहते हैं कि जिस समय ऋत्विक और सदस्यों के लिए दक्षिणाएं लाई जा रही थी या दक्षिणा के लिए विभाग करके गायें लाई जा रही थी, उस समय नचिकेता में श्रद्धा आविष्ट होकर विचार किया। नचिकेता उस पर श्रद्धावान होकर विचार किया कि ये क्या गाय जो दे रहे हैं, क्या ये उपयुक्त है। तो कैसी गाय दे रहे हैं, इस पे कहते हैं आगे कि पीतोदका जघत्रीणा दुग्धदोहा निरंद्रियाः आनंदानाम ते लोकास्तांस गच्छति ताददत। जो जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका दूध भी दूह लिया गया है और जिनमें प्रजनन शक्ति का भी अभाव हो गया है, उन गौओं का दान करने से वह दाता जो आनंद लोक है उन्हीं को जाता है। तो मतलब जो दक्षिणा के लिए गाय लाई जा रही थी वह तीर्ण हो चुकी थी, गली सली गाय थी, वो बहुत कमज़ोर थी और प्रजनन शक्ति का उनमें ह्रास हो गया था। बच्चा पैदा करने की शक्ति अब नहीं रही थी, सो वो दूध देने वाली भी नहीं थी। ऐसी मड़ी गड़ी सड़ी गाय को इनके पिता जो है
ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। और जो अच्छी गाय है उसको क्या कर रहे थे? सो हुआ पितरम तत्कस्मे माम दासिसिति द्वितीयम तृतीयम होवाच मृत्यवे त्वा ददामिति। जब ऐसा वो कर रहे थे तो वह अपने पिता से बोला कि हे तात, आप मुझे किसको देंगे? इस प्रकार उसने दोबारा तिबारा भी कहा। तब पिता ने उसे कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। अब देखिए क्या हुआ कि गाय तो इनके पास बहुत थी, तो जो अच्छी गाय थी अपने पुत्र के लिए रख दिया, नचिकेता के लिए। और जो मड़ी सड़ी गाय थी, जो किसी लायक नहीं थी, जो दूध नहीं दे सकती, ऐसी गायों को ब्राह्मणों को दान दे दिया। तो ऐसा जब नचिकेता देखा कि हमारे पिताजी ऐसा कर रहे हैं, तो श्रद्धा पूर्वक अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, आप हमको किसको दान देंगे? क्योंकि विश्वाजित याग का तात्पर्य ही है कि जिसको जिसको आप अपना समझ रखे हैं उसको आपको दान दे देना है। तो जब ऐसा बोला तो उसके पिता, बार बार जब ऐसा बोला तो उसके पिता क्रोधित हो गए और कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। तो पिताजी जब इस प्रकार कहे तो वह पुत्र एकांत में अनुपात करने लगा। किस प्रकार? सो बतलाते हैं। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं गुंसिद्धमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। वो विचार करने लगे कि मैं बहुत शिष्य या पुत्रों में प्रथम हूँ, मुख्य वृत्ति से चलता हूँ और बहुतों से मध्यम वृत्ति से जाता हूँ। यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे? अब ये विचार करने लगे कि यम का ऐसा क्या कार्य है जो पिताजी मेरे द्वारा कराना चाहते हैं। तो फिर आगे कहते हैं, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्योः पच्यते सस्यमिवा जयते पुनः। जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते हैं उसका विचार कीजिए, तथा जैसे वर्तमानकालीन अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिए। मनुष्य खेती की तरह पकता वृद्ध होकर मर जाता है और खेती की भांति फिर उत्पन्न हो जाता है। नया पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, फिर वह सूख जाता है, नष्ट हो जाता है खेत, फिर पुनः नए बीज रोपा जाता है जिससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो अब पुत्र बार बार कहने लगा कि आप हमको यमराज के यहाँ भेज रहे हैं तो हमको यम के यहाँ भेजिए। तो ऐसा जब कहे तो पुत्र के इस प्रकार कहने पिता ने अपनी सत्यता की रक्षा के लिए शव एवं मुक्त पितात्मनः सत्ते ते प्रशयास सच यम भवनम गत्वा तिस्रो राति वासीमय योषितम प्रापगतम यम गत्वा भार्या चौचबोधवा। जब ये जिद करने लगा कि अब तो आप हमको यम को दे दिए तो अब हमको भेजिए यमराज के पास, तो उन्होंने कहा कि बेटा हम क्रोधवश ऐसा कह दिए थे, हमारा ऐसा तात्पर्य नहीं था, हमारी ऐसी इच्छा नहीं थी, क्रोधवश ऐसा कह दिए थे। भला अपने पुत्र को कोई जीते जी यमराज के पास भेजना चाहता है? मैंने क्रोधवश ऐसा कह दिया था, मेरा यह तात्पर्य नहीं था। तो पुत्र ने कहा कि आप तो कह दिए, अब कह दिए तो आप सत्य को धारण कीजिए और हमको यमराज के यहाँ भेजिए। तो फिर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। वह यमराज के घर पहुंचकर 3 रात्रि टिका रहा, क्योंकि यमराज थे नहीं, वो कहीं गए हुए थे। तो भूखा प्यासा वहाँ पर वो 3 रात टिका रहा और कहीं गए थे प्रवास पर। प्रवास से जब लौटे तो देखे कि ये तो ब्राह्मण पुत्र यहाँ पर भूखे प्यासे बैठा हुआ है। तो उन्होंने अपने भार्या पत्नी को
और अपने मंत्रियों को समझाते हुए कहा, वैश्वानरः प्रविशत्य तिथि ब्रह्मणो ग्रहाण तस्येदांगुं शांति कुर्वन्ति हरवे वैश्वतो तोदकम्। बोले कि ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है। साधु पुरुष उस अतिथि की यह अर्घ्य पाद्य दान रूपा शांति किया करते हैं, मतलब उनको अर्घ्य देते हैं, भोजन देते हैं, पाद्य देते हैं, भोजन देते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनका सेवा सत्कार करते हैं। अतः हे वैवस्वत, इस ब्राह्मण अतिथि के शांति के लिए तुरंत जल आदि का प्रबंध किया जाए, क्योंकि यह ब्राह्मण बालक भूखा है। ये जो ब्राह्मण अतिथि होते हैं यह साक्षात वैश्वानर हैं, अग्नि हैं, यह जला देते हैं। उस अग्नि के दाह के मानो शांत करते ही साधु गृहस्थ जन यह पद्यादि तान रूप शांति किया करते हैं। अतः ये वैवस्वंत नचिकेता को पाद्य देने के लिए जल ले आइए, क्योंकि ऐसा न करने से प्रत्यवाय सुना जाता है। जैसे गायत्री जप हर बीज को करना चाहिए। यदि वो आप ब्राह्मण होके, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, आप संध्या वंदन नहीं करते हैं तो प्रत्यवाय दोष लगता है। वैसे ही यदि आपके घर ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया है और उसका आप सेवा सत्कार नहीं करेंगे तो आप पे प्रत्यवाय दोष लगेगा ही। फिर आगे कहते हैं, आशा प्रतीक्षे संगदगुं सुनीता च इष्टा पुरुते पत्वसुस्य सर्वान् एतंद विसंदे पुरुषो श्यामे धशो श्यान शरन्वशति ब्रह्मणो गृहे। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, ध्यान दीजिएगा, उसे मंद बुद्धि पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तु की प्राप्ति की इच्छाएं, उसके संयोग से प्राप्त होने वाले फल, प्रिय वाणी से होने वाले फल, यज्ञादि से इष्ट और उद्यानादि पूर्त कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को वह नष्ट कर देता है। ऐसा वो अग्नि है कि आपके कुल को नष्ट कर देता है। जिसके घर में ब्राह्मण बिना भोजन किए रहता है उस मंदमती पुरुष की आशा प्रतीक्षा, आशा जिनका कोई ज्ञान नहीं, उस प्राप्तव्य इष्ट पदार्थ की इच्छा तथा उसे अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थ की प्रतीक्षा एवं संगत के शोक से प्राप्त होने वाले फल सब ये नष्ट हो जाते हैं। अतः तात्पर्य यह है कि अतिथि सभी अवस्थाओं में अनुपेक्षणीय है, उनका जरूर ही सेवा करना चाहिए। इस प्रकार कहे जाने पर यमराज ने नचिकेता के पास जा उनकी पूजा करके अनंतर कहा। यमराज कहते हैं, तिस्रो रात्रि यदवात गृहे में अन्न सन्न ब्रह्म अतिथि नमस्य नमस्ते अस्तु ब्रह्म स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रिन्मारावृणीष्व। हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार है, मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना भोजन किए रहे। अतः एक एक रात्रि के लिए एक एक करके तुझे मैं 3 वर मांगने के लिए वचन देता हूँ कि तुम हमसे 3 वर मांगो, क्योंकि तुम हमारे यहाँ 3 दिन बिना खाए बिना पिए रहे हो। तो प्रथम वर, अब जब ये 3 वर मांगे हैं तो नचिकेता ने प्रथम वर इनसे मांगा। क्या मांगा? शांत संकल्प सुमना यथाशा द्वौतमन्ये गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रशिष्ट माभिवेदेत्य प्रतीत यतत्रयाणां प्रथमं वरं त्रिणेये। हे मृत्यो, हे यमराज, जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शांत संकल्प और प्रसन्नचित और क्रोध रहित हो जाएं तथा आपके भेजने पर मुझे पहचान लें, बातचीत करें। यह मैं 3 वरों में से पहला वर मांगता हूँ। पहला वर उन्होंने मांगा, हे यमराज जी, हे भगवान, आप हमको पहला वर ऐसा दीजिए जिससे मैं जब घर लौट के जाऊँ तो मेरे पिताजी मुझे पहचान लें।
और उनका क्रोध शांत हो और प्रसन्नचित रहें, उनको कोई दुख न रहे, ऐसा पहला वर हमको दीजिए। तो अब 2 वर आगे क्या मांगे हैं इस पर हम लोग विचार करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।